जी तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कहता है जी फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी। कहता है कि एक पॉइंट हमने फाइंड करना है जो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, मीन सेम फासले। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम एक सर्कल लेते हैं जी। ये मैं एक सर्कल ले रहा हूँ जी। ठीक है जी, ये एक सर्कल ले लिया। फिर उसके अंदर एक लेता हूँ मैं ट्राइंगल जो इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है? उसके ले जी, ये मैंने क्या लिया, एक ट्राइंगल ले ली जो सर्कल सरकम सर्कल है, सर्कल के अंदर है। और ये उनके पॉइंट में लिख रहा हूँ, जो उनके पॉइंट है जी वो है, वो है जी ये हमारे पास अगर ए है हमारे पास 5 और 3। अगर ये बी है तो बी हमारे पास है -2 और 2। और ये अगर हमारे पास सी है तो सी है हमारे पास 4 और 2। ये है जी, हमने ये रेडियस फाइंड करना है, मीन कि जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, इक्वी इक्वी डिस्टेंस है। उसको हम कह लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, लेट पी एक्स व वाई बी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। ठीक है जी। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं जी ए बी डिस्टेंस, ए बी फाइंड करते हैं जी। क्योंकि सारे क्या है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के फासले पर। तो जो ए बी क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सॉरी, ए पी। ए पी क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है ना, सभी से क्या होगा, ए पी फाइंड करेंगे, फिर बी पी करेंगे, फिर सी पी करेंगे। क्योंकि सभी से ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस। ए बी क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब ए पी हमारा x2 है, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारे पास x² प्लस 25 -10x प्लस y² प्लस 9 - 6x 6y। क्योंकि इसका मैंने क्या कर दिया, स्केयर एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया, स्केयर एक्सपेंड कर दिया ए पी का। अब ये आ जाएगा x² प्लस y² -10x -6y प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास 34। लो जी, ये आ गया ए पी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए पी के बाद बी पी, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब हम निकालते हैं जी बी पी। बी पी, तो बी हमारे पास क्या है जी, बी बी है हमारे पास -2 और 2। ये क्या आ जाएगा, बी पी x+2 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² +4 + 4x y² +4 - 4y। ठीक है जी, -4y। तो ये आ जाएगा हमारे पास x²
प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8। ये आ गया जी हमारे पास बीपी। अब बीपी के बाद हमने जो फाइंड करना है वो है हमारे पास बीपी के बाद पीसी या सीपी। अब हमने फाइंड करना है सीपी। तो सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है 4 वाओ माइनस 2 और 4 वाओ 2। ये आ जाएगा हमारे पास फिर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो ये आ गया जी सीपी जो आ गया हमारे पास, सीपी जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4y प्लस 20 प्लस लो जी। हाँ जी, अब क्या है जी ए पी इजिकल टू बी पी इजिकल टू सी पी, क्योंकि सारे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है जी। अब क्या है, एपी जो है वो बीपी के बराबर है और बीपी जो है वो सीपी पे, तो ये सारे इक्वल हैं, तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं एपी इजिकल टू बीपी या बीपी इजिकल टू सीपी, लिख सकते हैं ना। और एपी क्या है हमारे पास एपी जो है वो है हमारे पास एपी है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10 माइनस 6 प्लस 34। लो जी। हाँ जी, एपी हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इसका स्क्वायर रूट। और इजिकल टू बीपी किसके बराबर है जी, बीपी है जी हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8। तो ये देखो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो हमारे पास जो बच जाएगा ये 6y है सॉरी, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा, हमारे पास बच गया ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 14x हो जाएगा, और ये y उधर जाके हो जाए तो 2y बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2y, और ये 36 उधर जाके तो माइनस का क्या बच जाएगा 26, 34 में से 8 जाएंगे तो 26। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगी यहाँ से वो बचेगी 14x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम ए इसको पेन कर लेते। अब हम क्या करेंगे जी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, अब करेंगे बी पी इज इक्वल टू सी पी। लो जी, बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी बी सॉरी बी पी इज इक्वल टू सी पी। तो दोनों से इक्वल है तो स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करना होता है हमें। तो इसको हम लिख लेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू सी पी स्केयर क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। तो ये x से x कैंसिल, ये y से y कैंसिल, ये 4x प्लस का है, इधर ये माइनस का, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा 4x प्लस 8x। तो ये y माइनस का, ये y माइनस का कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8, ये आ गया 12x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 12 और x हमारे पास आ गया 1। x हमारे पास क्या आ गया 1। अब x की वैल्यू इसमें a में इंटर कर दो, x की वैल्यू को a में इंटर कर दो तो क्या आ जाएगा 14 इंटू एक्स की यहाँ पे 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू आ गया 26 माइनस 14, 2y इज इक्वल टू आ गया 12 और y हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इट इम्प्लाइज y आ गया हमारे पास 6। अब जो पॉइंट हमारे पास आ गया p, वो आ गया p, जो p ऑफ एक्स वाई जो हमने लिया था इक्वल डिस्टेंस, वो आ गया x1 आ गया y6 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, जैसे पीछे जाए तो हमने इसका जस्ट रेडियस फाइंड करना है। पॉइंट आ गया हमारे पास जो हमने लिया था इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये p था, यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस था, b तक इक्वल डिस्टेंस है, a था। अब हमने या AP फाइंड करना है या CP करना है या BP करना है, जो मर्जी ले लें, वो आपने लिया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, मसलन अगर हम AP ले लें यहाँ ही, तो रेडियस ही फाइंड करना है ना। मैं क्या करता हूँ, AP रेडियस है, AP रेडियस, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे क्या आ गया 1 का स्केयर 1 प्लस 6 का स्केयर कितना हो जाएगा 36 माइनस 10 माइनस 36 प्लस 34, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है p की, तो ये 36 से 36 कैंसल, तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा जी 35 25 बच जाएगा। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, मीन क्या आपने पहले p निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस है इन तीनों पॉइंट्स पे, फिर जो पॉइंट आ जाएगा वो आपने वो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही ना, यहाँ a से c तक p तक या b से p तक, ये सारा रेडियस है, तो ये रेडियस आ गया इसका 5। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel Math and Stat with Sharafat. Today we will discuss chapter 4 exercise 4.1 and its question number is 17. Dear student, question number 17 में जो कहता है the points, ये हमें points given are the vertices of a triangle. ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। कहता है कि किसी ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं, वो उसने ये नहीं कहा कि ये वो इक्विलेटरल है, राइट ट्राइंगल है, सेक्लीन है, कोई भी नहीं है, ये मेंशन नहीं किया उसने। उसने ये कहा कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये मैंने एक ट्राइंगल ली बच्चे, और इसके वर्टिसेस लिख लेता हूं मैं। ये वर्टिसेस मैं ए लिख रहा हूँ, ए है जो फर्स्ट जो है वो ए है, ए हमारे पास है 4 - 2, और ये बी है, और ये हमारे पास है जी -2/4, और ये सी है, ये हमारे पास है 5/5। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, इसका इन सेंटर फाइंड करना है, मीन ये जो सेंटर है ना, इस ये सेंटर हमने फाइंड करना है, मीन कि यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लें, यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लें, और ये कर लें फाइंड। ठीक है जी। अब बी के सामने ये बी है, ये ए के सामने ए है, और ये सी के सामने सी पॉइंट है। तो क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है जी।
तो पहले हम क्या करते हैं जी, इन सेंटर फाइंड करने के लिए इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। पहले हम फाइंड करते हैं ए बी डिस्टेंस। वो क्या है जी, डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो मतलब हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये होता है। ठीक है जी। तो अब ए बी में x2 क्या है, -2, -2 माइनस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 6 36 72 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और 72 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 36, और ये आ जाएगा 6 × 2, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर से। ठीक है। अब निकालेंगे हम ए बी के बाद हमारा जो होगा नेक्स्ट प्रोसेस वो होगा बी सी। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा बी सी। तो 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 49 + 1, ये आ जाएगा 50। और 50 होता है 22 मल्टीप्लाई बाई 2, और 25 मल्टीप्लाई बाई 2 5 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रह गया ए सी। ठीक है जी। अब ए सी क्या है जी हमारे पास, ए सी, ए सी 5 माइनस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी आ गया 1 प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50। ये भी आ गया 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो ए सी जो है वो बेसिक ए सी जो है हमारा वो सी है, बी सी जो हमारा वो ए है। ये देखें क्योंकि मैंने लिखा हुआ ए के सामने, ये बी सी हमारा क्या है, ए है। ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा क्या है, बी है। और ए बी हमारा क्या है, वो है सी। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट सेंटर फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। और जो सेंटर फार्मूला है वो होता है हमारे पास, सेंटर फार्मूला वी नो सेंटर इन सेंटर, सॉरी इन सेंटर फार्मूला। वो क्या होगा जी हमारे पास, वो होगा x = a1 x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अब देखेंगे ए जो हमने निकाला है, ए है हमारे पास, ए किसके बराबर था, बी सी के बराबर। बी सी जो था वो ए था, ए हमने बी सी क्या निकाला फिर, ए 5 × 2। और इसी तरह हमने दूसरा क्या निकाला, ए सी, ए सी क्या निकाला, बी, वो भी 5 × 2। और फिर हमने निकाला ए बी क्या निकाला हमने, वो 6 × 2। ए बी जो सी है वो 6 × 2 है, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। सी है वो 6 × 2 है, ए है वो भी 5 × 2 है, और बी है वो भी 5 × 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं जी, ए की जगह पे आ जाएगा 5 × 2, एक्स की जगह पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1, x1 हमारे पास है 4, x1 4, x2 -2, x3 5। तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस बी क्या है हमारे पास 5 × 2, और x2 क्या है हमारे पास -2 प्लस सी क्या है जी हमारे पास 6 × 2, 6 × 2, और x3 क्या है जी हमारे पास, वो है जी 5।
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, मीन के 5 × 2, 5 × 2, 6 × 2। ठीक है जी। तो जो x आ गया हमारे पास वो आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा 20 × 2 माइनस 10 × 2 फिर प्लस 30 × 2 डिवाइडेड बाई 516 × 2। ये कितना बच गया जी 30, ये हो जाएगा 40 × 2 और 16 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये फिर बच गया हमारे पास 14 को 8 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। ठीक है जी, ये x आ गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट। अब हमने निकालना है y। क्या निकालना है हमने, y निकालना है। तो y के लिए भी वही काम होगा जो x के लिए किया हमने, वो होगा y इज इक्वल टू ay1 by2 प्लस cy3 और डिवाइडेड बाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी। a हमारे पास है 5 × 2 और y1 क्या है हमारे पास, y1 है हमारे पास -2 प्लस b हमारे पास है 5 × 2 और y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 4 प्लस c हमारे पास है 6 × 2 और y3 जो हमारे पास वो है 5 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 2। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास, आगे जो मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -10 × 2 प्लस 20 × 2 प्लस 30 × 2 और डिवाइडेड बाई 5 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 2। ये y आ गया हमारे पास, y हमारे पास आ गया 40 × 2 और ये आ गया जी हमारे पास 16 × 2। तो ये भी कैंसिल आउट, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 60। जो हमारे पास सेंटर आ गया P ऑफ एक्स वाई, वो क्या आ गया जी 5/2 5/2। लो जी, ये था जी इस ट्राइंगल का सेंटर। तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जी इसको। हाँ जी, ये क्वेश्चन था कि पॉइंट वर्सेस ऑफ द राइट ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल मैंने इक्विलेटरल ले ली, उसके फिर क्या की साइड फाइंड की, मीन के इन सेंटर फाइंड करने के लिए। तो ए फाइंड किया, बी किया, सी किया, फिर मैंने क्या किया उसके बाद इन सेंटर का जो फार्मूला वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, इन सेंटर फार्मूला। तो ये फार्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की निकाली, और जो हमारे पास इन सेंटर आ गया इस ट्राइंगल का वो हो गया 5/2 5/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट कीजिए। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी क्लास, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 करें। कहता है फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लो जी, हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जी, ए और बी। लो जी, ये मेरे पास है लाइन सेगमेंट, ये बी है x2 y2 और ये है हमारे पास x1 y1। अब उसने कहा कि दैट डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो, ये मैं सपोज करता हूँ ये हमारे पास है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। अब देखो ये एक ए है 1 2 3 4। अब ये ए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1 2 3 4, ए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ए जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब देखो
ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, पहले है ए लाइन, हमने लाइन सेगमेंट फाइंड करना जो इनको इक्वल पॉइंट, पहले हम देखते हैं ए और बी का मिड पॉइंट आया क्यू, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, क्यू इज मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है जी। अब Q जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब उसके बाद जो P है वो मिड पॉइंट है ए क्यू का, फिर क्या है जी, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू। अब P के लिए क्या लिखेंगे फिर, x1 प्लस x2 की जगह पे आ जाएगा Q का x क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड, ठीक है। फिर y1 प्लस Q का y1 क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और होल 2। ठीक है जी। तो ये आ गया जी मिड पॉइंट, दूसरा इसका P आ गया हमारे पास Q। उसके बाद R इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ, R इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब Q आपको पता ही, R हम लिखेंगे और Q जो है वो हमने निकाला हुआ है, x1 की जब आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x2। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y2 होल कर, मीन के ये q का x है, इस q को अगर आप x1 और y1 ले तो ये q का x1 है और ये y का x1 है। इसको मजीद सिंपलीफाई करना है तो कर लें, अदरवाइज यही वो पॉइंट है जो इसको लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। अगर आपने करना है तो ये आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा y1 y2 प्लस 2y2 डिवाइडेड बाई 2 होल। ठीक है। जो r आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस 3x2 डिवाइडेड बाई 4, y1 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा r। इसी तरह अगर पिछला आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो पिछला भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन चीज क्या थी, जो कहता है कि हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ए बी को 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करते हैं। अब ये देखो ए है तो इसको ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट इसको डिवाइड कर रहे थे। पहले हमने देखा कि Q जो है वो इन दोनों A और B का मिड पॉइंट है, फिर Q जब निकला है तो हमें पता चला कि P जो है वो Q और A का मिड पॉइंट है, फिर R हमें पता चला कि B और इसका। अब ये Q बेसिकली जो आया, आपने इसको भूल जाना, ये आया है हमारे पास x1 और y1, तो जहाँ Q यूज होगा Q की x1 की जगह पे ये आ जाएगा, y1 की जगह पे ये हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो काइंडली कंटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।